Good morning students. We are studying carbon and its compound. Today we are going to discuss the topic isomers. बहुत important topic है. Questions आते हैं इस topic से, ठीक है? So what is isomers? The organic compound that have same molecular formula but different structure are known as isomers. ऐसे organic compound जिनका molecular formula क्या होता है? Same होता है but उनके structures अलग होते हैं, उनको हम isomers बोलते हैं. ठीक है. और आइसोमेरिज्म किस में दिखता है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 4 होने चाहिए. ठीक है. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 4, उनमें ही आइसोमेरिज्म दिखता है. अदरवाइज अगर ऐसे कार्बनिक एटम है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो उसमें आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक फर्स्ट देखते हैं हम आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन के आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं. सो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ C4H10. ठीक है. सो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं. ठीक है. 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन. ब्यूटेन में 2 ही आइसोमर पॉसिबल है. कैसे देखते हैं. चलो. आइसोमर मतलब क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा. मतलब एक जो है वो स्ट्रेट चेन होगा तो दूसरा क्या होगा? ब्रांच्ड वाला होगा. तो इसका अगर ये स्ट्रेट चेन है तो ब्रांच कैसे बना दें? इस तरीके से ब्रांच बना दो. सॉरी, इस तरीके से ब्रांच बना दो तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आइसोमर्स हो जाएंगे. देखो इसमें अब हाइड्रोजन को हम कंप्लीट कर देते हैं लगा के. ठीक है. तो अब आप देखो दोनों में ही 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है. ठीक है. इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है. इसमें भी 1 2 3 4 कार्बन है और टोटल 10 हाइड्रोजन है. ठीक है. यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 9 हो गए और ये 1 10. सो आप देखेंगे दोनों का ही फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो दिस इज़ ऑल्सो C4H10, दिस इज़ ऑल्सो C4H10. ठीक है. दोनों ही C4H10 है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना. ये क्या है? स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है. तो इनको हम क्या बोलेंगे? दीज 2 आर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. ये क्या है? आइसोमर ऑफ ब्यूटेन है. तो इसका तो नाम ब्यूटेन ही होगा. और इसका नाम क्या होगा? अगर आप इस तरीके से देखते हैं ना कि एक जो कार्बन है वो 3 और इस तरीके से कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो इसका हम नाम लेते हैं आइसोब्यूटेन. क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटेन. इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन. सो ये ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है. तो ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल है. अगर आप बोलते हो कि दिस इज़ ऑल्सो एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन तो नहीं, ये तो सेम ऐसा ही है ना. इसमें कोई ब्रांच नहीं है. आपने इसको ऐसे थोड़ा सा मोड़ दिया तो ये भी एक स्ट्रेट चेन ही है. ये कोई ब्रांच चेन नहीं है. अगर आप ऐसे और ऐसे बना रहे हो तो ये दोनों सेम है. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ये दोनों सेम है. ठीक है. ये कुछ नहीं है, सेम स्ट्रेट चेन ही है. ब्रांचिंग क्या होगी? मिडिल वाले से, आखिरी वाले से ब्रांचिंग नहीं करना है. हम लोग को मिडिल वाले से करना है. जो मिडिल में कार्बन होंगे ना उनसे ब्रांचिंग निकलती है. ठीक है. उसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड और वो अलग रहेगा. तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं. ये दोनों ही स्ट्रेट चेन में ही आते हैं. ठीक है. सो आइसोमर्स ब्यूटेन के 2 हैं. एक ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है. तो आइसोमर्स क्या होते हैं? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. अब देखो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है बट इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं. इसका स्ट्रक्चर सिंपल एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जबकि इसका ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है. क्लियर हुआ आइसोमर्स? सो दीज आर 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. तो एग्जाम में आता है कि राइट द 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. तो स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन. ठीक है. तो हमेशा ब्यूटेन से ही आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा. अगर आपको एग्जाम में आता है ना कि पेंटेन का प्रोपेन का आइसोमर लिखो
सो प्रोपेन का आइसोमर नहीं हो सकता है, एथेन का आइसोमर नहीं हो सकता है। किसका आइसोमर होगा? जिसमें कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। तो ब्यूटेन से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। Three isomers are possible for पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12, ठीक है। इसके 3 आइसोमर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो पहला तो स्ट्रेट चेन ही होगा। पहला आइसोमर जब भी आपको बोले तो स्ट्रेट चेन बना लो, 5 कार्बन हो गया, पेंटेन है तो। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं? ये 4 कार्बन है और मैंने सेकेंड कार्बन पे लगा दिया एक 5वां कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, इस कार्बन पे जो सेकेंड कार्बन है उसमें मैंने 2 कार्बन और लगा दिए, तो देखो इसमें भी कितने हैं? 5 कार्बन। तो उसके 3 आइसोमर्स ही पॉसिबल है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये या फिर ये दोनों सेम है। हाँ, ये दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ये दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों इधर से काउंट करेंगे तो भी सेकेंड कार्बन पे ही दूसरा कार्बन अटैच है, इधर से काउंट करो तो सेकेंड कार्बन पे ही दूसरा कार्बन अटैच है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है। अगर ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं तो टोटल कितने आइसोमर्स हैं पेंटेन के? 3 आइसोमर्स। अब बाकी की वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो इसका नाम सिंपल क्या होता है? एन पेंटेन बोलते हैं इसको, एन पेंटेन, या एन का मतलब होता है स्ट्रेट चेन है। आप सिंपल पेंटेन भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है, ठीक है। अब ये इसकी भी वैलेंसी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम देखो क्या होगा। देखो इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही आइसो जैसा है, 1 कार्बन 3 कार्बन से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम आइसोपेंटेन। इसको क्या नाम देंगे? आइसोपेंटेन। अब इसमें भी कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करो। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें इसको हम नियो बोलते हैं। अगर एक जो कार्बन है इस तरीके से 4 और मिथाइल ग्रुप से अटैच है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नियो। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा? नियो। तो पेंटेन के 3 आइसोमर हैं, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। तीनों का देखो, तीनों के जो है फॉर्मूला सेम है। इसमें भी C5H12 रहेगा, इसका भी फॉर्मूला। इसमें भी देखो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। 3 3 6 3 9 10 11, 3 3 6 3 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे 3 3 6 3 9 3 12, सो 12 हाइड्रोजन है और 5 कार्बन्स हैं, ठीक है। तो आइसोमर्स में क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट सबके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे, तो वो क्या होंगे? आइसोमर्स। तो ये हो गया पेंटेन का आइसोमर। हेक्सेन, अब हम बात करते हैं हेक्सेन के। तो हेक्सेन के 4 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। हेक्सेन के 4 आइसोमर्स होते हैं। कैसे कैसे होंगे? हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? हेक्सेन है तो C6H14, ठीक है। तो सबसे पहला तो स्ट्रेट चेन होगा, ठीक है, स्ट्रेट चेन होगा। दूसरा क्या हो सकता है? ये पहला आइसोमर, इसमें आप हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये होगा हेक्सेन आइसोमर। अब दूसरा होगा ये हो सकता है कि मैंने सेकेंड कार्बन पे एक और जो छठा कार्बन है वो हमने सेकेंड कार्बन पे अटैच कर दिया, ठीक है। ये दूसरा आइसोमर हुआ। ये तीसरा आइसोमर हुआ, ठीक है।
और फिर फोर्थ आइसोमर के अब बाकी जगह आप हाइड्रोजन खुद से लगा लेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया फोर्थ। अब फोर्थ वाला क्या होगा, फोर्थ वाला आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये नोट कर लिया, इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया सिक्स्थ वन। बाकी जगह आप क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल एक लंबी चेन है, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सेन। इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको कभी भी पूछता नहीं है कि राइट द नेम ऑफ दी आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपके में है ही नहीं आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसको 11th में पढ़ते हैं। वैसे अगर आप इसका नाम देखते हैं ना, इसका नाम होता है 2-मिथाइल पेंटेन, है ना, 2-मिथाइल पेंटेन है, बट नाम नहीं लिखोगे तो भी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका नाम 3-मिथाइल पेंटेन है। इसका नाम आप नियो लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, नियो हेक्सेन। तो ये है इस आइसोमर्स के हेक्सेन के 4 आइसोमर्स, ठीक है। नेम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट स्ट्रक्चर शुड बी करेक्ट। ये और ये 3 अलग अलग ब्रांचेस है ना। पहले मैंने सेकेंड कार्बन पे ब्रांच डाला, फिर मैंने थर्ड कार्बन पे ब्रांच डाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकेंड वाले कार्बन पे 2 ब्रांच डाल दिए, ठीक है। काउंटिंग चाहे आप इधर से करो चाहे इधर से करो, वो काउंटिंग वाला जो है ना सिस्टम हम लोग 11th में पढ़ेंगे कि कैसे काउंटिंग करके नाम लिख रहा है। बट अभी आपको ये याद रखना है कि हेक्सेन के 4 आइसोमर्स हैं, दीज आर दी 4 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, ठीक है। आप अगर यहाँ से काउंट करोगे तो ये सेकंड कार्बन है, इधर से काउंट करोगे तो ये सेकंड कार्बन है। तो या तो ये स्ट्रक्चर लिखो या तो ये स्ट्रक्चर लिखो, दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों तरफ सेकंड कार्बन पे ही लग रहा है, ठीक है। तो बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे और इसको लर्न करेंगे, क्योंकि 1-2 बार एग्जाम में भी पूछा है कि राइट द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन या राइट द आइसोमर ऑफ पेंटेन, तो ये पूछता है, ठीक है। तो आइसोमर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इट इज़ अ होमोलॉगस सीरीज। सो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, बट क्या होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, अब देखो इनका सबका क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है। क्या होता है इनका जनरल स्ट्रक्चर? अगर मैं बात करूं एल्केन की तो इनका जनरल स्ट्रक्चर होता है CnH2n+2, है ना। तो इन सब के जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है। इनका कंबशन का रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, वो सब एक जैसा होता है, ठीक है। सो दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, बट इनमें सिर्फ CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस रहता है। अगर मैं सक्सेसिव 2 एल्केन ग्रुप को देखूं तो उनमें सिर्फ CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस है। जैसे ये CH4 है, C2H6 है, इनमें कितना डिफरेंस है? इसको मैं CH4 को ऐसे लिखती हूँ और इसको लिखती हूँ CH3। तो आप देखो इसमें कितने का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस है ना। वैसे इसमें इसको कैसे लिखूँगी, CH3 CH2 CH3, ठीक है। प्रोपेन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो उसको मैं इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिख सकती हूँ। आपको ऐसा स्ट्रक्चर लिखना सिखाया भी है मैंने। तो C3H8 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ भी देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो जो सक्सेसिव जो कंपाउंड्स हैं, है ना, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स है उसमें कितने का डिफरेंस रहता है, CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि इनके जो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनके केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, बट दे डिफर बाय ओनली CH2 ग्रुप, है ना। जो सक्सेसिव कंपाउंड्स है दे डिफर बाय ओनली CH2 ग्रुप्स।
तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। ऐसे ही आप होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्काइन भी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं होमोलॉगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। जो होमोलॉगस सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं, जैसे ये एक होमोलॉगस सीरीज़ है, उसके मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को आप एक सिमिलर जनरल स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के लिए जनरल स्ट्रक्चर क्या है, CnH2n+2। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट properties of the homologous series कि they can be represented by the same general formula. All the members can be represented by the same general formula. Second है any two adjacent homologous differ by only CH2 group. जो difference है successive members का वो क्या है, सिर्फ CH2 group है. The difference in the molecular masses of any two adjacent homologous is 14U. इनके बीच का जो इनकी मॉलिकुलर मास का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 14U है। ठीक है, अब देखो इसका CH4 का मॉलिकुलर मास कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, तो ये हो जाएगा 16। इसका कितना होगा, इसमें बस 14 ऐड कर दो तो हो जाएगा 30, 16 + 14 30। ठीक है, तो जो सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनके मॉलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस होता है, 14 का ही डिफरेंस होता है। तो इसका कितना होगा मास, अगर प्रोपेन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 44। इसका मास कितना होगा, इसमें 14 ऐड कर दो 58, इसमें भी 14 ऐड कर दो 72। पेंटेन का मॉलिकुलर फार्मूला 72। तो जो सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस रहता है, 14 का ही डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज़ हो गई। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेम होती हैं। द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज होता है, सडन चेंज नहीं होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। कैसे, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे आप इस सीरीज़ में नीचे जाएंगे ना, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे सीरीज़ में नीचे जाते जाएंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला जो है, मॉलिकुलर मास बढ़ रहा है। अब जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, अगर आप उसको बॉईल करना चाहते हो तो आपको उतना ही ज़्यादा क्या लगानी पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हीट देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सबसे, अगर मैं इन 5 मेंबर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे कम, सबसे पेंटेन का सबसे लार्जेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा और लोएस्ट किसका होगा, मीथेन का। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा। तो जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे, देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। धीरे धीरे इंक्रीज होगा इनका, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, सो होमोलॉगस सीरीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ग्रेजुअली चेंज होने लगती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, उनके मास की बात कर रहे हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो कैसे रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब रिएक्शन वाली जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज़, मॉलिकुलर मास, ये सब क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़, है ना। होमोलॉगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ कितनी थी, 5 हमने पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो उनका जनरल स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है,
जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं दे डिफर बाय ओनली CH2 ग्रुप। वैसे ही सक्सेसिव मेंबर्स का जो मास है उनके बीच का भी डिफरेंस कितना होता है, 14 होता है। एंड देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। सो दीज आर दी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द होमोलॉगस सीरीज़। तो अभी मैंने होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ एल्केन ड्रॉ किया, आप एल्कीन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो सेम ऐसे होमोलॉगस सीरीज़ हम एल्कीन का भी ड्रॉ कर सकते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन क्या होता है, CnH2n होता है। आप एल्कीन में देखो एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन और ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, ये दोनों CH2 ग्रुप से ही डिफर करते हैं ना। अगर C2H5 में CH2 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, C3H6 मिलेगा। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। ठीक है, तो जितने भी होमोलॉगस सीरीज़ होते हैं उनमें सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनके बीच CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, पर इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंज होता है। ठीक है, इनका जनरल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ओके, सो दिस इज़ दी होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन। ऐसे ही आप होमोलॉगस सीरीज़ ऑफ एल्काइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो होमोलॉगस सीरीज समझ में आया। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या क्या सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो क्लियर हुआ, एल्कीन भी एक होमोलॉगस सीरीज़ है, एल्केन की भी होमोलॉगस सीरीज़ हमने देखी, एल्काइन के आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है होमोलॉगस सीरीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट जो है वीडियो होगा उसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और वही आपका लास्ट वीडियो होगा। क्यों, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन है ना इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, ये कंबशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड, ये सब आपके कोर्स से डिलीट हो गया है ना, तो उस सबको हम नहीं पढ़ेंगे। लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप और उसका नॉमेनक्लेचर। एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, 2 वीडियो तो कम से कम लगेंगे उसके भी। ठीक है, और आपके टेस्ट में अभी तक जितना पढ़ाए हैं आज तक वो पूरा आएगा। ओके, इस वीडियो में कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।